सत्ताधारियों का सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलने लगे तो कुछ इसी तरीके का अंजाम सामने आता है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ग्वालियर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस आम सभा में 1 लाख की भीड़ इकट्ठी होने वाली है। यहाँ पर लाखों लाख लोग जो है इकट्ठा होंगे और अमित शाह को सुनेंगे। लेकिन आम सभा होने से पहले हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने मध्य प्रदेश शासन सहित 6 लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया है। ये लीगल नोटिस कलेक्टर द्वारा जिले में लगाई गई धारा 144 के आदेश का पालन ना होने पर भेजा गया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जहां पर अमित शाह का प्रोग्राम हो रहा है वहां पर 144 धारा लागू किया गया है। लेकिन धारा 144 लागू होने के बावजूद यहां पर प्रोग्राम आयोजित हुआ। अमित शाह साहब आए और किताब का विमोचन किया और भीड़ इकट्ठा हुई, लोग यहां पर जमा हुए। तो इसी को कहते हैं सत्ता का नशा, सत्ता का पावर, जो कि पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सबको ताक पर रख दिया गया है। क्या इस तरीके से मैसेज नहीं दिया जा रहा है कि हम सत्ता में हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं? जब धारा 144 लागू था तो वहां पर कैसे रैली हो सकती है, कैसे आयोजन हो सकता है? आप सपोज कीजिए कि कोई विपक्षी दल इस तरीके का कार्यक्रम कर रहा होता तो क्या वो रैलियों का आयोजन करने के उसको इजाजत दी जाती? क्या वहां पर आयोजन हो रहा होता? यही भारतीय जनता पार्टी चीखते चिल्लाते कि देखिए कैसे ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, कानून को ताक पर रख दिया है। लेकिन ये सब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर सीएम से लेकर गृह मंत्री तक मौजूद है। धारा 144 लागू होने के बावजूद यहाँ पर इस तरीके का सभा आयोजन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि लीगल नोटिस के जरिए तत्काल कार्यक्रम को रद्द करने की मांग रख दी गई है। अगर कार्यक्रम रद्द नहीं होता है तो सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिकाकर्ता जनहित याचिका दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि 16 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दौरा है। इस दौरान मेला ग्राउंड में एक बड़ी आम सभा का आयोजन रखा गया था। इसमें बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि 1 लाख लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा होंगे। लेकिन ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिवाली के त्यौहार को देखकर नजर में रखते हुए धारा 144 लागू कर दी थी। लेकिन यहाँ पर धारा 144 लागू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर साहब आ रहे थे और साहब के आने से सारे धारा 144 को लगता है रद्द कर दिया गया। तभी तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, लोग जमा हुए और ये प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसी को लेकर हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट उमेश बेहारो ने मध्य प्रदेश ग्वालियर कलेक्टर सहित 6 लोगों को लीगल नोटिस भेजा। इस लीगल नोटिस में कहा गया है कि दिवाली के त्यौहार को देखकर जिला में कलेक्टर द्वारा धारा 144 लागू की है तो इस बड़े कार्यक्रम की अनुमति प्रशासन कैसे दे सकती है? एक तरफ तो प्रशासन ने खुद ही धारा 144 लागू किया है तो फिर प्रशासन इसकी इजाजत कैसे दे सकती है कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो, यहाँ पर लोग जो है वो इस रैली को सुनने आए? इसका मतलब है कि धारा 144 के नियमों को ताक पर रख दिया गया है। पुलिस प्रशासन अपने ही नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके के प्रोग्राम को आयोजित करा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह नवीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीधा मेला ग्राउंड स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे और जहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ अमित शाह सीधे सिंधिया के महल जयविलास पैलेस भी पहुंचेंगे। इस महल में शाह 1.5 घंटे तक रुकने वाले हैं। अमित शाह की मेहमान नवाजी के लिए सिंधिया परिवार और उनका पूरा खानदान मौजूद रहेगा। ग्वालियर में आज गृह मंत्री अमित शाह 450 करोड़ रुपए से बनने जा रहे राजमाता विजया राजा सिंधिया द्वारा एयर टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास करेंगे। वो ग्वालियर जयविलास पैलेस स्थित मराठा गैलरी का भी शुभारंभ करने वाले हैं। गैलरी में मराठाओं के पानीपत युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक के वीर नायक, जिनमें पेशवा शिवाजी और अन्य राजाओं की शौर्य गाथा, उनके युद्ध कौशल की झलकियों पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी करती है। शाह यहां करीब 5 घंटे रुकने वाले हैं और अमित शाह व्यापार मेला मैदान में आयोजित सभा और हितग्राही सम्मेलन में शामिल होंगे। लेकिन इस ग्राउंड में जिस तरीके की खबरें सामने आई कि धारा 144 लागू है, लेकिन फिर भी इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है जहां पर अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने जा रही है, जिसको लेकर पूरा तामझाम शुरू कर दिया गया है। आज सुबह से ही मध्य प्रदेश की गाथा टेलीविजन पर देखने को मिल रही है। रविवार को देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के MBBS के प्रथम वर्ष में हिंदी सिलेबस का विमोचन भोपाल में किया है। इस आयोजन में केंद्र के शिक्षा
और स्वास्थ्य मंत्री, आयुष मंत्री अथवा तीनों में से किसी एक को भी आखिर क्यों नहीं बुलाया गया, ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। ये बड़ा सवाल आम और खास लोगों के मन और मस्तिष्क में कौंध रहा है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडल के साथ मास्टर्स की डिग्री अर्जित करने वाले शिवराज सिंह चौहान 29 नवंबर 2005 से राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। चौथी बार मुख्यमंत्री पद का निर्वहन कर रहे शिवराज सिंह लंबे वक्त से इस प्रयास में थे कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करवाई जाए। प्रयास सार्थक हो गया और MBBS की पहली साल की शिक्षा जो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंग्रेजी सिलेबस को हिंदी में तब्दील कर दिया गया है। इन विषयों के हिंदी पाठ्यक्रम वाली पुस्तकों का विमोचन भोपाल के लाल पैरेड मैदान में किया गया और मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता और MBBS डॉक्टर हितेश वाजपेयी शिवराज सरकार के हिंदी में मेडिकल शिक्षा के नवाचार को मेडिकल शिक्षा का नया भविष्य बताते हैं। उनका कहना है कि हिंदी सिलेबस भाषा के तनाव को कम करेगा। आने वाले समय में एलोपैथी का शब्दकोश गढ़ने की बड़ी चुनौती जरूर सामने होगी। नजीर पेश करने वाले इस आयोजन से केंद्र के शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष मंत्री को दूर रखे जाने के सवाल के जवाब में डॉक्टर वाजपेयी ने जो है एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में रहने वाले हर एक मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारियां होती है। नई शिक्षा नीति लागू करने के समय भी इस तरह का सवाल उठाया गया था। जब अमित शाह ने नई शिक्षा नीति को शुरू करने में अहम भूमिका अदा की थी, तब भाषण दिया गया था। जब उनसे पूछा गया कि मंच पर केंद्र का कोई एक भी मंत्री क्यों नहीं शामिल है, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और आयुष मंत्री कहाँ है, तो कठिनाई हो जाती है ऐसे सवालों का जवाब देने में। वाजपेयी ने कहा कि मध्य प्रदेश के चिकित्सक शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पूरे आयोजन को लीड कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख के मिश्रा ने जलसे में केवल अमित शाह की उपस्थिति होने पर कहा कि भाजपा की सरकार अपने जलसे में किसे मेहमान बना रही है, ये उनका दृष्टिकोण और विशेष अधिकार है। वो आगे कहते हैं कि सैद्धांतिक तौर पर सोचा और विचार किया जाए तो इस आयोजन में केंद्र के संबंधित विभागों के मंत्रियों की उपस्थितियां राज्य एवं MBBS शिक्षा को हिंदी में करने से जुड़ी सोच को मजबूती प्रदान करती है। केंद्रीय मंत्री इस मामले से जुड़ा अपने विभाग का दृष्टिकोण मंच से शेयर करते तो जरूर बेहतर संदेश और विचार निकल कर आता। मिश्रा कहते हैं कि अगले साल विधानसभा के चुनाव है और शिवराज सिंह और भाजपा अपने अस्तित्व को बचाने की जुगतबाजी में लगी हुई है। इवेंटों के माध्यम से भाजपा अपने वोटरों को वर्गलाने का काम कर रही है, जो कि हमेशा से करती आ रही है। यही शिवराज और भाजपा हम हमेशा देखते हुए नजर आए हैं कि वो इसी तरीके की रणनीति और राजनीति करती आई है। हालांकि आगे ये सब चलने वाला नहीं है। जनता इवेंट की राजनीति को पहचान चुकी है कि किस तरीके से इवेंट जीवी जो है इवेंट करते रहते हैं। मिश्रा कहते हैं कि कुछ साल पहले शिवराज सिंह सरकार ने जनता जनार्दन की मेहनत की कमाई का 250 करोड़ रुपया बहाकर भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का एक बड़ा इवेंट किया था। मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज ने घोषणा की थी कि सचिवालय में सारा काम हिंदी में करेंगे। आज तक उस घोषणा पर अमल नहीं हुआ। अधिकांश कामकाज अंग्रेजी में ही हो रहा है। के मिश्रा ने सवाल किया कि शिवराज सिंह बताए, जिस सिलेबस का विमोचन होने जा रहा है या जो हुआ है उसकी पुस्तक छप गई है, बाजार में कब आ रही है? भोपाल के शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय के अधीक्षक पद से रिटायर हुए सीनियर डॉक्टर सुरेंद्र सक्सेना का कहना है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। स्वास्थ्य महकमे की कई सारी शाखाएं हैं। हर एक शाखा का हेड नौकरशाह है। जिलों में हेल्थ डिपार्टमेंट का सर्वोसर्वा कलेक्टर और तहसीलों में तहसीलदार है। इन्हीं के अंडर में डॉक्टर को काम करना होता है। जब डॉक्टर या मेडिकल पेशे की आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं तो अन्य कामों में व्यस्तताएं ज्यादा है, तब ढर्रा सुधारने की उम्मीदें बेईमानी है। वो सवाल खड़ा करते हुए आगे कहते हैं कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराए जाने से जलसे में राज्य की सरकार किसी को भी बुलाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हिंदी में MBBS की पढ़ाई को लेकर डॉक्टर सक्सेना की चिंता दूसरी है। उनका कहना है कि हर एक रिसर्च अंग्रेजी में होती है। मध्य प्रदेश में बच्चा हिंदी में पढ़ेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाएगा। विदेश में पढ़ने और इंटरनेशनल फोरम पर स्वयं को साबित करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इस तरीके के तमाम सवाल शिवराज सिंह सरकार और अमित शाह पर उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल कि जहां पर धारा 144 लागू है वहां पर आखिर इस तरीके के प्रोग्राम का आयोजन कैसे होने दिया गया, और जब आयोजन हो गया है तो यहाँ पर नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि आप इस पर जवाब तलब दीजिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।